नमस्कार दोस्तों, उषा के आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है किराए की माँ। ब्रजेश अब बिल्कुल अकेला रह गया। उसकी माँ सुरेखा का अकस्मात निधन हो गया था। उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर आना पड़ा। पिता ने 1 महीने बाद ही अपनी ऑफिस की असिस्टेंट मारिया से विवाह कर लिया। मारिया ने चालाकी से पूरा कारोबार अपने हाथों में कर लिया। पिता ने बड़ी मुश्किल से ब्रजेश को कपड़े की एक दुकान देकर अलग कर दिया। ब्रजेश अस्पताल की एक पुरानी नर्स मिस मैरी को जानता था। उसी के हाथों उसका जन्म हुआ था। समय समय पर वह ब्रजेश की देखभाल भी करती रही थी। एक दिन परेशान होकर ब्रजेश मिस मैरी के पास गया और उनसे लिपटकर रोने लगा। सारी बात सुनने के बाद मिस मैरी ने एक राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि सुरेखा उसकी मां नहीं थी। वह एक मॉडल थी और खुद बच्चे को जन्म देकर अपना फिगर खराब करना नहीं चाहती थी। इसके लिए उसने एक सैरोगेसी मदर को तैयार किया। उसका जन्म सैरोगेसी मां के पेट से हुआ था। बहुत पूछने पर भी मिस मैरी ने सैरोगेसी मां का पता ठिकाना मालूम ना होने की बात कही, किंतु यह अवश्य बताया कि वह एक गरीब औरत थी और उसने रुपयों की आवश्यकता के चलते सरोगेसी मां बनना स्वीकार किया था। उसने यह भी बताया कि किलकारी हॉस्पिटल से उसका पता चल सकता है। ब्रजेश ने बहुत कोशिश की, किंतु हॉस्पिटल वालों ने सरोगेसी मां की कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। उसने फिर मिस मैरी की सहायता ली। मिस मैरी का एक परिचित अस्पताल के ऑफिस में काम करता था। उसके कहने पर उसने ढूंढकर सरोगेसी मां का नाम, पता, तस्वीर सहित उसे दे दिया। सरोगेसी मां का नाम शांता था और वह झोपड़पट्टी की एक खोली में रहती थी। ब्रजेश वहां गया, लेकिन उसे शांता का कोई पता नहीं चला। आजू बाजू रहने वाले ने केवल इतना बताया कि 4-5 वर्ष पूर्व उसके पति का अधिक शराब पीने से देहांत हो गया था। उसके बाद वह अपनी दूधमुही बच्ची को लेकर कहीं चली गई थी। ब्रजेश ने शहर की सारी झोपड़पट्टियों में छान मारा। एक जगह उससे पता चला कि अब वह शायद किसी साहब के बंगले पर काम करती है और वहीं अपनी बच्ची के साथ सर्वेंट हाउस में रहती है। बहुत पूछने पर किसी ने बताया कि साहब का नाम मिस्टर डेविड है और वे शहर के पॉश इलाके में रहते हैं। ब्रजेश ने खोज जारी रखी और एक दिन मिस्टर डेविड का बंगला खोज निकाला। सौभाग्य से मिस मैरी डेविड साहब को पहचानती थी। उसे लेकर वह डेविड साहब के बंगले पर पहुंचा। मिस मैरी से पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने शांताबाई को आवाज दी। समय की मार से जर्जर शांताबाई को देखते ही ब्रजेश के आंसू बहने लगे। शांताबाई ने मिस मैरी को पहचान लिया। उसे जब पता चला कि उसने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह ब्रजेश ही है, वह फूट फूट कर रोने लगी और ब्रजेश को गले लगा लिया। ब्रजेश ने मिस्टर डेविड से कहा कि वह अपनी जन्म देने वाली मां और बहन को साथ रखना चाहता है। मिस्टर डेविड ने पहले मिस मैरी की ओर देखा, फिर अपनी स्वीकृति दे दी। ब्रजेश ने मिस मैरी से कहा, आज तक मैं बिल्कुल अनाथ था। तुम्हारी दया से अपनी माँ और बहन से मिल पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दादी माँ बनकर मेरे साथ ही रहें। इससे मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। मिस मैरी ने ब्रजेश का माथा चूमकर उसे गले से लगा लिया। नियति एक हाथ से छीनकर दूसरे हाथ से कितना कुछ दे देती है, इसे देखकर डेविड साहब भी दंग रह गए। उन्हें ईश्वर की दयालुता पर एक बार फिर विश्वास बढ़ गया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।